ताजा अपडेट ये है कि थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं और आपने जानकारी दे दी है कि ऑलरेडी जो सबसे बड़ी बाधा थी वो पार हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम की ब्रीफिंग चल रही है, लेकिन लेकिन हम आपको की ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन, किस तरह इतनी बाधाएं पड़ी हैं और कैसे इसका हल निकाला गया। रात को लगभग 12:30 से 12:45 बजे के बीच में आप जो देख रहे हैं ये सुरंग का पूरा हिस्सा, इस मुहाने पर जब ड्रिलिंग चल रही थी ऑगर मशीन की, और देखिए पहले ही ये अंदेशा जताया गया था कि बाधाएं, सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। और वो सरप्राइज क्या होगा? मलबे के साथ लोहे का हिस्सा गिरा हो, और जो आर्च लगे होते हैं वो गिरे हों, सरिया छड़ गिरी हो। तो मेरे हाथ में दरअसल इस सुरंग के निर्माण में जिस आकार की छड़ होती है वो इस समय मेरे हाथ में है। ये 30 मिलीमीटर के और अंदर कई हिस्सों पर ये लगभग 50 मिलीमीटर तक के भी है। अब ये देखिए वर्टिकल भी लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाए जाते हैं, और ये पूरा जाल होता है। अब ऐसा जाल मलबे के साथ नीचे गिरा, वो ऑगर मशीन के सामने आ गया था। हालांकि ये विशेषज्ञों का मानना था कि आखिरी 10 मीटर पर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन अगर सरप्राइज होगा तो हम तैयार होंगे। ये बाधा आई और ऑगर मशीन का काम वहां पर बीती रात को बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही ऑगर मशीन का काम बंद हुआ तब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसके मुहाने पर खड़े उन लोहे के हिस्सों को आखिर हटाया कैसे जाए। तब एनडीआरएफ के जो लोग थे वो तैयारी की, उन्होंने तैयारी की, एससीबीए मास्क पहना, पीठ पर सिलेंडर टांगा। हालांकि इसकी क्षमता एक बार में 1 से सवा घंटे की होती है। ये तमाम सारे लोग एक एक करके पहले पाइप के भीतर घुसे, उस मुहाने पर, उस छोर पर मलबे की तरफ जहां लोहे की रॉड और वो पाइप अटकी हुई थी। जब ये लोग गए तो सबसे पहले एब्रेसिव ब्लेड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो ब्लेड उतनी कारगर नहीं हुई जितना उसे काम करना था। जाहिर है क्योंकि छड़ काफी मोटी थी, लोहे की रॉड काफी मोटी थी। उसके बाद फिर जब ये टीम बाहर आई एक एक करके, जब एक जवान बाहर आए तो उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल किया। अब गैस कटर भी है कि उसको ऑक्सीजन से चलना होता है, पाइप के भीतर आपके पास ऑक्सीजन है नहीं, तो एक पाइप के जरिए, एक रॉड के जरिए पहले ऑक्सीजन जोड़ी गई लंबी। ये वही है जो कमर्शियल लेवल पर हम ऑक्सीजन कटिंग का काम देखते हैं, वही साधारण प्रणाली ही है। तब उन्होंने ऑक्सीजन पहना, पाइप लेकर के अंदर गए और उसको एक एक करके जितने भी छड़ के टुकड़े थे ऊपर से नीचे से पूरे हिस्से को काट के गला करके हटाया गया। उसके बाद मलबा, क्योंकि वो जाहिर है सरिया गर्म हो जाएगा, उसे हटाया गया, उसे साफ किया गया।